मूवी की स्टार्टिंग एक बच्चे से होती है जिसका नाम लुइस है, जो कि सिर्फ 12 साल का है और वो अनाथ आश्रम में रहता है और वो ज्यादातर अपना समय नए नए इन्वेंशन को इन्वेंट करने में लगा देता है। उसके साथ में उसका एक रूममेट भी है जिसका नाम माइकल होता है। उसके इन इन्वेंशन से परेशान हो चुका होता है क्योंकि वो लुइस दिन रात इन्वेंशन करने में लगा रहता है, जिसकी वजह से उसकी नींद भी पूरी नहीं हो पाती। हर रोज उसे अडॉप्ट करने के लिए कोई ना कोई आता ही रहता है, लेकिन उसे कोई भी अडॉप्ट नहीं करता। इन सबसे लुइस बहुत ज्यादा परेशान हो चुका होता है क्योंकि वो नेक्स्ट ईयर 13 ईयर 13 साल का कंप्लीट हो जाएगा और टीनेज को कोई भी अडॉप्ट नहीं करता। लुइस अपनी असली माँ को कोसने लगता है, वो उसे ब्लेम करता है जिसने उसे इस हाल में अनाथालय में छोड़ दिया। लेकिन उसकी आंट मिल्ड्रेड उसे समझाती है कि उसकी माँ उसे बहुत प्यार करती होगी, लेकिन उनकी कोई भी मजबूरी रही होगी, इसीलिए वो उसे यहाँ छोड़ करके गई। अब लुइस अपनी माँ का पता लगाने के लिए अपनी मेमोरी को स्कैन करने के लिए एक मशीन तैयार करता है, क्योंकि उसे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि उसने अपनी माँ को एक बार जरूर देखा है। अब लुइस अपने स्कूल के साइंस फेयर में पार्टिसिपेट करता है, जहाँ पर वो अपनी स्कैनर मशीन को अपने साथ स्कूल लेकर के पहुंचता है, जहाँ पर उसे 13 साल का विल्बर रॉबिन्सन मिलता है। वो उसे किसी ब्लैक टोपी और टॉय मैन के बारे में पूछता है कि उसने उसे कहीं देखा क्या। वो उसे कहता है कि उस टॉय मैन ने एक टाइम मशीन चुराई है और अब वो तुम्हारे पीछे पड़ा है। तभी रॉबिन्सन की गड़बड़ी की वजह से एक स्टूडेंट की मेडल आजाद हो जाती है और वो उन्हें समेटने लग जाता है। तभी वहां पर वो टॉय मैन टोपी वाला बंदा अपनी कैप को लुइस के पास भेजता है, जो कि एक रोबोटिक टोपी होती है, और वो कैप लुइस की मशीन के अंदर जाकर कुछ गड़बड़ी करने लगती है। तभी वहां पर साइंस टीचर लुइस की मशीन देखने आते हैं। लुइस अपनी मशीन का डेमो स्टार्ट करता है। वही मशीन के अंदर वो रोबोटिक टोपी उसकी मशीन में गड़बड़ी कर देती है और उसकी मशीन काम नहीं करती और रॉबिन्सन उस कैप को भागते हुए देख लेता है। और तभी एक स्टूडेंट का वोल्केनो एक्टिव हो जाता है और वहाँ पूरे फेयर में भगदड़ मच जाती है और पूरा की पूरा फेयर डिस्ट्रॉय भी हो जाता है। लुइस वहां से गुस्से में चला जाता है और रॉबिन्सन भी उसके पीछे पीछे जाता है। उनके निकलते ही वो टॉय मैन उस मशीन को वहां से अपने साथ ले जाता है। वहीं लुइस को दिखाया जाता है जो कि गुस्से में अपनी कॉपी के पेजेस को फाड़ रहा होता है। तब रॉबिन्सन वहां आता है और उसे कहता है कि वो एक फ्यूचर से आया हुआ पुलिस वाला है और बताता है कि उस काली टोपी वाले ने तुम्हारी मशीन खराब की है और टाइम मशीन चुराई है। लेकिन लुइस उसकी बातों का यकीन नहीं करता और उसे पागल कहता है। रॉबिन्सन कहता है कि अगर मैंने प्रूफ किया कि मैं फ्यूचर से आया हुआ एक पुलिस वाला हूँ, तो क्या तुम वापस साइंस फेयर जाकर वो मशीन फिर से रिपेयर करोगे? लुइस के हाँ कहने पर वो उसे उठा करके नीचे फेंक देता है। ये सब देख करके लुइस शॉक हो जाता है, क्योंकि वो सच में टाइम मशीन में था रॉबिन्सन के साथ, और रॉबिन्सन उसे अब फ्यूचर 2037 में लेकर के चला जाता है, जो कि काफी एडवांस था, जिस पर लुइस को यकीन नहीं हो रहा होता। और अब वो रॉबिन्सन से इसी टाइम मशीन से अपनी माँ से मिलवाने का कहता है, और उस दौरान टाइम मशीन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है और गिर करके खराब हो जाती है। अब रॉबिन्सन उसे कहता है कि तुमने इसे भी खराब कर दिया और अब तुम ही इसे ठीक करोगे। लुइस रेडी हो जाता है, पर एक शर्त पर कि जब वो मशीन ठीक हो जाएगी वो उसे उसकी माँ से मिलवाने के लिए लेकर के जाएगा। वहीं टॉय मैन ब्लैक टोपी वाला बंदा उस स्कैनर को लेकर के एक जगह पहुंचता है और उसका डेमो देता है, लेकिन उसे उस मशीन के बारे में कुछ भी पता नहीं होता और उसे वहां से उठा करके बाहर फेंक दिया गया। और अब वो लुइस को ढूंढने का प्लान बनाता है। वहीं रॉबिन्सन लुइस को उस टाइम मशीन के साथ एक गैराज में लेकर के जाता है। रॉबिन्सन के जाते ही लुइस वहां से वो एक पाइप से होता हुआ एक यार्ड में पहुंचता है और वहां उसे एक डोर दिखता है, जिसके डोर रिंग करने पर उसमें से एक मॉन्स्टर निकलता है। लुइस डर के भाग जाता है और अब उसे एक ओल्ड मैन मिलता है जो अपने दांतों को ढूंढ रहा था। लुइस उससे गैराज का पूछता है और ओल्ड मैन उसे अपने साथ लेकर के जाता है और कहीं और ही पहुंच जाते हैं। वहीं रॉबिन्सन जब गैराज में आता है तो उसे लुइस नहीं मिलता और अब वो उसे ढूंढने निकलता है और रास्ते में वो दोनों टकरा जाते हैं और रॉबिन्सन उसे लेकर के वापस गैराज में आ जाता है। वहीं टॉय मैन माइकल से मिलता है, जो कि बहुत ज्यादा परेशान था। उसे मैच में चोट आई थी और बाहर भी उसे कर दिया गया था। माइकल लुइस की तलाश में वहां आया था पास्ट में। उसकी कैप उसे बताती है कि वो फ्यूचर में है, तो वो भी फ्यूचर के लिए निकलता है। वहीं रॉबिन्सन और लुइस दोनों मिलकर के टाइम मशीन को रिपेयर करते हैं। तो रॉबिन्सन बताता है कि उसके फादर ने 5 साल पहले टाइम मशीन्स बनाई। इवन उन्होंने बहुत से इन्वेंशन किए। उन्होंने 3 टाइम मशीन बनाई, जिसमें से एक वो टॉय मैन चुरा करके ले गया। वहीं वो टॉय मैन भी फ्यूचर में आ चुका होता है और अपनी मिनी डोरिस से लुइस को ढूंढता है। उधर लुइस रॉबिन्सन की फैमिली के साथ में डिनर पर होता है, जहाँ पर लुइस देखता है कि रॉबिन्सन की फैमिली हाईटेक फैमिली है। तभी वहां पर एक गैजेट
में बग आ जाता है। तो सब टेंशन करते हैं, जिस पर रॉबिन्सन कहता है मेरा दोस्त लुइस इसे फिक्स कर सकता है। लुइस मना करता है पर पूरी फैमिली उसे रिक्वेस्ट करती है। वहीं टॉलमैन को दिखाया जाता है कि मिनी डोरिस को वो बोलते हुए उसे मैडक नजर आती है। तो टॉलमैन एक मैडक को कंट्रोल कर रॉबिन्सन के घर भेजता है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पाता। वहीं लुइस बग ठीक करता है, तब कार्ल उसका यूज करता है तो वो गैजेट उल्टा काम करता है। ये देख लुइस को अच्छा नहीं लगता, लेकिन रॉबिन्सन की फैमिली उसे बहुत ज्यादा मोटिवेट करती है। कीप मूविंग फॉरवर्ड। ये देख लुइस खुश हो जाता है और कहता है कि अगर मेरी फैमिली होती तो आई विश आपके जैसी ही होती। रॉबिन्सन की माँ पूछती है उसने ऐसा क्यों कहा। रॉबिन्सन कहता है कि वो अनाथ है, उसकी माँ को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। ये सब सुनकर तभी डोरिस लुई के सर के ऊपर छत से लटके झूमर को काटने लगी। तभी टॉलमैन पास्ट में से एक डायनासोर को बुलाकर रॉबिन के घर भेजता है। लुइस कहता है तुमने कभी बताया नहीं तुम्हारा पेट एक डायनासोर है, और वो डायनासोर उसे खा लेता है। और अब सब मिलकर लुइस को उससे छुड़वाते हैं और अब हर तरफ भगदड़ होने लगती है। डायनासोर लुइस के पीछे पड़ा हुआ था, वो उसे खाने को होता है, पर रॉबिन आकर के उसे बचाता है। तो टॉलमैन रॉबिन को खाने का बोलता है और अब लुइस को छोड़ डायनासोर रॉबिन को खाने उसके पीछे लग जाता है और अब लुइस उसे बचाता है। और उसी समय डायनासोर के हेड से मिनी डोरिस भी खींच जाती है और अब डायनासोर मर जाता है क्योंकि वो पास से आया था। तभी रॉबिन्सन की फैमिली भी वहां आ जाती है और दोनों को सेफ देख बहुत खुश होती है। रॉबिन की माँ रॉबिन को गले लगाती है, किस करती है। लुइस भी उसे माँ कह करके बुलाता है तो वो उसे भी किस करती है। और रात को रॉबिन्सन की माँ उसे अडॉप्ट करने का बोलती है। लुइस बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। तभी राज खुल जाता है कि वो पास से आया है और सब उसे देख करके डर जाते हैं। रॉबिन्सन की माँ उसे वापस पास्ट में जाने का बोलती है, जिस पर लुइस कहता है पर क्यों, रॉबिन ने मुझे मेरी माँ से मिलवाने का प्रॉमिस किया था। रॉबिन्सन ये देख करके बोलता है वो सब झूठ था, वो तो सब ऐसे ही मैंने बोल दिया था। लुइस उन सबकी बातें सुनकर के दुखी हो जाता है और दुखी होकर के वो वहां से जाकर के गार्डन में एक पेड़ के पास जाकर के बैठकर रोने लगता है। तभी वहां पर टॉलमैन ब्लैक हेड वाला बंदा आ जाता है और वो उसे उसकी माँ से मिलवाने का प्रॉमिस कर उसे अपने साथ में चलने का बोलता है। तभी रॉबिन भी उसे ढूंढता हुआ वहां आ जाता है, लेकिन लुइस उसकी आंखों के सामने ब्लैक हार्ट वाले बंदे के साथ में चला जाता है और अब वो उससे वो मशीन ठीक करा करके उसे बांध देता है और उसे बताता है कि वो रॉबिन्सन का फादर है और उसी ने ये टाइम मशीन का इन्वेंशन किया है इन फ्यूचर, कहता है जिसमें तुम अभी हो। उसकी बातें सुनकर के लुइस उससे पूछता है तो तुमसे मेरा क्या रिश्ता है, तुमने मुझे यहाँ पर क्यों बंदी बना करके रखा हुआ है। तभी टॉलमैन उस रूम की लाइट्स ऑन करता है, जिसे देख करके लुइस चौंक जाता है क्योंकि वो वही अनाथालय का रूम था जिसमें लुइस माइकल दोनों एक साथ रहा करते थे। और लुइस समझ जाता है, पर उसकी हालत देख वो उसे पूछता है कि वो ऐसा कैसे हो गया। तो माइकल बताता है कि वो रात रात भर स्कैनर का काम करता था और मुझे भी जगाता रहता था, जिसकी वजह से वो एक इम्पोर्टेंट लिटिल लीग गेम से सो गया और उससे वो कैच मिस हो गया और टीम मैच हार गई। इसकी वजह से वो इतना बदनाम हो गया कि उसे किसी ने अडॉप्ट ही नहीं किया। धीरे धीरे वो अनाथालय भी बंद हो गया क्योंकि वहां के सभी बच्चों को अडॉप्ट कर लिया गया, सिर्फ वो ही बचा। और अब मैंने सोचा कि ये सब तुम्हारी गलती थी, इसमें मेरी कोई गलती नहीं, तुम्हारी वजह से मैं बदनाम हुआ, मुझे किसी ने गोद नहीं लिया और मैंने तुमसे बदला लेने का डिसाइड किया। तब एक दिन में डोरिस मुझे मिली, उसने मुझे बताया कि तुमने ही उसका आविष्कार किया और उसकी काबिलियत को गलत समझ करके तुमने उसे बंद भी किया। तब हम दोनों ने मिलकर तुमसे बदला लेने का डिसाइड किया और हम दोनों ने मिलकर ही तुम्हारी टाइम मशीन चुराई और अब मैं तुम्हारी लाइफ भी बर्बाद करना चाहता हूँ। तभी वहां पर रॉबिन्सन कार्ल रोबोट को लेकर के आ जाता है और लुइस को वहां से अपने साथ ले जाता है। तभी डॉर्टिस उस रोबोट को डिस्ट्रॉय कर देती है और स्कैनर को ले जाती है। तब रॉबिन्सन उसे टाइम मशीन फिक्स करने का बोलता है और तभी एक रोशनी रॉबिन्सन को खींच करके ले जाती है और अब लुइस घर जाकर टीवी पर देखता है कि माइकल ने ढेर सारे हेड बना करके पूरे शहर में तबाही मचाना शुरू किया है, इंसानों को गुलाम बनाना स्टार्ट कर दिया है। और अब लुइस वापस टाइम मशीन की मरम्मत करता है और माइकल के पास आकर उसे समझाता है कि ये डोरिस धोखेबाज है, काम होते ही तुम्हें भी ये मार देगी। और तभी वो माइकल पर अटैक करती है तो लुइस उसे डिस्ट्रॉय कर देता है और वो माइकल को अपने साथ लेकर के रॉबिन के पास जाता है। रॉबिन्सन उसे देखते ही हिट करता है पर लुइस उसे समझाता है, लेकिन तब तक माइकल जा चुका था और एक नोटबुक छोड़ गया था, जिसे देख लुइस
उदास हो जाता है। ये सब दूर खड़ा माइकल देख रहा था और उसे अपने किए पर भी बहुत ज्यादा अफसोस था। और अब वापस रॉबिन्सन की फैमिली से मिलता है, उसे बहुत ज्यादा खुशी होती है। और अब कार्नेलियस उसे बताता है कि उसने कैसे अपने कैरियर की स्टार्टिंग की और उसे उसके खुद के ही इन्वेंशन दिखाता है। और अब लुइस वापस अपने पास्ट में जाने का डिसाइड कर लेता है और अब रॉबिन्सन अपने वादे को पूरा करने के लिए लुइस को उस समय में लेकर के जाता है जब उसकी माँ उसे अनाथालय के बाहर सीढ़ियों पर छोड़ करके गई थी। लुइस वहां जाता है और अपनी माँ के साथ वो खुद को भी देखता है, लेकिन वो अपनी माँ से बात तक नहीं करता। रॉबिन्सन उसे पूछता है उसने ऐसा क्यों किया, जिस पर लुइस कहता है क्योंकि उसकी फैमिली उसके पास है और दोनों एक दूसरे के गले लग जाते हैं। और अब रॉबिन्सन उसे अनाथालय छोड़ करके चला जाता है और अब लुइस उसी मैच में जाकर के माइकल को नींद से जगा करके मैच मिस होने से बचा लेता है, जिससे कि वो आगे विलियन नहीं बनेगा और वापस साइंस फेयर में जाकर के अपने इन्वेंशन का भी स्कैनर डेमो देता है, जहां उसे नया नाम कार्नेलियस जो कि फ्यूचर था वो मिलता है। वही फ्रॉक वाली साइंस स्टूडेंट फैनी उसकी वाइफ थी इन फ्यूचर और अब एक कपल उसे अडॉप्ट भी कर लेते हैं और यही मूवी खत्म हो जाती है।